हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न इनकी शाख है और यमन इनकी रहाइश गाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो खिदमत आसमानों तक पहुंची। इसी खिदमत की वजह से अवैस करनी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया। चूंकि हुजूर जानते थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दे। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। खैर, आते हैं असल वाक़या की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया, वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मकाम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे। 10 साल हज किया लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा कि हाँ, जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो इसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट फिराने। अपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूं। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि अब कौन है मेरी पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा कि अवैस ये हाकमी वक्त हज़रत उम्र है और मैं हूँ अली बिन तालिब। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि तो ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार और मैं नौकर आपका, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं?
تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، اس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، بلکہ اس کے پیچھے صرف ماں کی خدمت ہے۔